तो विचार चल रहा था पूर्व पक्षी का अनुमान के खिलाफ। वो कहता है सूत्र भी अनुमान बनाने के लिए ही है। पूर्व पक्षी ही कहा था, उसे खंडन किया कि भाई अनुमान के लिए नहीं है। और क्योंकि हमारे अनुमान भी हम करते भी हैं तो श्रुति अनुकूल करते, केवल निमित्त कारण के लिए हम अनुमान नहीं करते। उनका अनुमान क्या है? जगत जन्मादि सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृकम कार्यत्वात् घटवत, हमारे ये अनुमान नहीं। हमारे जगत जन्मादि अभिन्न निमित्तोपादान कारणकम कार्यत्वात् पूर्णाबाधिजन्य तंतुवत, हम लोग ये अनुमान, इसे शास्त्र प्रमाण है। पूर्ण नाभि आदि का दृष्टांत शास्त्र ने दिया है, उसी को अपने दृष्टांत बनाएंगे और अन्वय व्यतिरेक अनुमान बन जाएगा। यत्र यत्र कार्यत्वं तथा अभिनिमित्तोपादान कारणत्वं यथा ऊर्णनाभ्यारब्ध तंत्वादिवत, अथवा जो है उनके हिसाब से दृष्टांत देना चाहे ईश्वर घट संयोगवत, ईश्वर घट संयोगवत दृष्टांत बना देंगे नैयायिकों के लिए। उनके यहां वो जो संयोग है, ईश्वर घट संयोग कैसा पैदा हुआ? ईश्वर के कारण से पैदा हुआ। कि संयोग जो होता है दृष्ट होता है, एक में होगा नहीं। तार संयोग का उपादान कारण कौन है? ईश्वर घट दोनों। निमित्त कारण भी कौन है? ईश्वर ही है। अभिनिमित्तोपादान कारण का दृष्टांत ही नहीं है, ऐसा नैयायिकों का बात उड़ जाता है इसी से। ईश्वर घट संयोग यह ऐसा विलक्षण दृष्टांत है कि संयोग में ही विचित्रता है और विभाग में भी। जिनसे उत्पन्न होता उन्हीं में रहता भी है वो। जैसे अन्यत्र तो आपको देखने के मिलता है, इससे अलग ही करके व्यवहार कर लेते हैं। यदि भी जितना भी घट भी है, पट भी है, सब भी क्या है, जहां पैदा हुआ वहीं रह रहा है। लेकिन निमित्त कारण अलग भान होता है वहां पर। कौन? कुड़ाल है नहीं, वो निमित्त कारण अलग दिख रहा है घट के प्रति। जुला है उसके प्रति अलग दिख रहा है पट के प्रति। लेकिन ईश्वर घट संयोग किसने बनाया? ईश्वरी कारण है ना। जैसे आपका किसी चीज से संयोग हुआ, इस संयोग का कर्ता कौन है? आप ही तो बनोगे। निमित्त कारण हम ही हुए और उपादान कारण में संयोग हम ही है, क्योंकि माना गया जिसमें संयोग रहता है उसको समय कारण है ना। वो यद संवेदम कार्य उत्पत्ति तस्य समवाय कारणम भवति। ईश्वर में संयोग पैदा हो रखा है। ईश्वर घट में आते, ईश्वर में भी संयोग है, घट में भी संयोग है। ईश्वर इसलिए क्या हो गया? समवाय कारण में उपादान कारण भी हो गया। और तार संयोग का जनक भी कौन है? खुद ईश्वर। आपने तो नहीं जोड़ा ईश्वर और घट को, कोई अतिरिक्त व्यक्ति ने किया क्या? वो ईश्वर के खुद का है संयोग घट के साथ। तार क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, उनके हिसाब से भी सर्वत्र ही है, विभु है वो। अतः उसका संयोग तो घट के साथ हो ही गया। अभिनिमित्तोपादान कारण का दृष्टांत जो उनके यहाँ, इसलिए ईश्वर घट संयोग और ईश्वर घट विभाग आदि बन जाते हैं। ये अपना अभिष्ट अनुमान है। इसलिए उन्होंने कहा था किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवम यह प्रमाणम। ये रुके थे ना, श्रुत्यादयो। श्रुत्यादयो का मतलब अनुमान भी लेना है हमें, क्योंकि पहले भी आया था ना, मनन आदि को जो श्रुतव्य मंतव्य कहा दिया है। पंडितों मेधावी गंधारान इत्यादि दृष्टान दिया। अनुमान का अत्यंत तिरस्कार नहीं कर रहे, खंडन नहीं करते हम, लेकिन श्रुति अनुकूल अनुमान हम स्वीकार करते। अनुमान से सिद्ध पदार्थ के लिए हम श्रुति को प्रमाण रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, किंतु श्रुतियों में प्रतिपादित पदार्थों को हम अनुमानों की तरफ दृढ़ करना चाहते हैं। ये अंतर है नैयायिकों में और वेदांती में। नैयायिक आदि लोग, तार्किक लोग करते क्या है? अनुमान से सिद्ध पदार्थों को पुष्ट करने के लिए श्रुति आदियों को जो प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं, श्रुति ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रमाण है, अपौरुषेयत्व, और उस प्रमाण के अनुरूप हमें अन्य प्रमाणों को अनुसमन्वय करना है। और जब प्रतिरूप है उनका, वो मिथ्याकर खंडन अपने आप हो जाता है। इसे कहते हैं किंतु श्रुत्यादयो। यहां करके दूसरा बात जो है भाष्यकार का है, जिसमें अनेक लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। हमारा अनुभव है बोल देते हैं, क्या करो? भाष्यकार ने कहा दिया अनुभवादय प्रमाण। उस औपनिषद पुरुष के प्रति अनुभव भी प्रमाण है। प्रमाण है तो फिर आजकल गुरु लोग है कि नहीं, हमारा ऐसा अनुभव है, इसको तुम मानो। विशिष्टाद्वैत वाला अपना बोल रहा है,
सभी अपने अपने बोल रहे, सभी अपना अपना अनुभव को ही तो कह रहे हैं। तो इसीलिए यहां शंका हो जाती, इसलिए यथा संभवम जोड़ दिया। अनुभव आदि भी श्रुति अनुकूल हो तो प्रमाण, ये श्रुति विरुद्ध है फिर वह प्रमाण, इसलिए यथा संभवम कहती है। सीधे नहीं कह रहे हैं कि भाई श्रुति आदि अनुभव आदेश प्रमाणम, ऐसा नहीं कहा। यह हमने अस्मिन विषय यथा संभवम श्रुत्यादयो अनुभवादेश प्रमाण, इसलिए श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्ति मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शन हेतवः। ब्रह्मानुभूति का कारण साधन यही है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य, श्रुतिवाक्यों से श्रवण करना चाहिए। मंतव्यश्चोपपत्ति भी, अनुमान आदि के द्वारा श्रुत पदार्थों को दृढ़ करनी चाहिए, मनन करना चाहिए। मत्वा च सततं ध्येय, मनन करने के बाद निरंतर उसका ध्यान करो, तो वैसी का नाम निध्यासन है। एते दर्शन हेतवः, यही दर्शन के अनुभूति का कारण होते, साधन होते हैं। इसलिए सब साधनों को लेकर के अनुभूति किया है, इसलिए सारे साधन भी उनके प्रति प्रमाण हो जाता है आपकी अनुभूति के विषय। अनुभव अवसानता, क्यों आपको अनुभव को भी आपने क्यों घुसा दिया प्रमाण में? इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म तत्व ही ऐसा है, अनुभव अवसानता। या श्रुति के अंदर श्रुत वस्तु का अवसान कहाँ होता है? अनुभूति में ही है, और अनुभूति स्वरूप ही आप है। अच्छा, आप ही इसके लिए प्रमाण है ब्रह्म के अस्तित्व में। लेनी यथाश्रुत ब्रह्म स्वरूप आप, यानी कि जैसा भ्रांति से गृहित आप है वो नहीं। त्वम पद वाच्यार्थ नहीं है आप, त्वम पद लक्ष्यार्थ को यहां पर कथन करते हैं। उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि मैं अनुभूति स्वरूप ही हूं, यह तार्श अनुभूति है। विषय विषयी भावत्व नहीं, स्वरूपत्व। तारस अनुभूति से विशिष्ट अनुभवों को यहां प्रमाण रूपेण कहा, जो कि श्रुति के अविरुद्ध है। इसे कहते अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च। दूसरी बात, ये सिद्ध वस्तु विषयक भी है। कैसा है? सिद्ध वस्तु विषयक भी है। भूत वस्तु बने सिद्ध वस्तु विषयक है। कौन? ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान है वो उसका विषय सिद्ध वस्तु है। सिद्ध विषयत्वात् विषयत्वात् ब्रह्म ज्ञान से, क्योंकि आपका जो ब्रह्म ज्ञान है वह सिद्ध वस्तु विषयक है, और ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत अवधि वाला, अवसान माने अवधि, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत अवधि वाला है। कौन? ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ये जो श्रुत ब्रह्म ज्ञान है उसकी अवधि क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार। इसलिए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान श्रवण के बाद में मनन के बाद में ध्यान द्वारा यावत जो है क्षण पर्यंत आपको जो है ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, तावत काल पर्यंत इसका जो है त्यागना नहीं है। ये सब प्रमाण है, और उसके बाद स्वतः छूट जाएगा। जब सारा जगत मिथ्या अनुभूति हो जाएगी, ब्रह्म साक्षात्कार होने का मतलब अद्वैतानुभूति, अद्वैतानुभूति का मतलब है द्वैत मिथ्यात्व निश्चय। वो स्वतः ही अपने आप हो जाएगा, तो उसके बाद कौन सा प्रमाण है उसके लिए? प्रमाण से परे हो जाता है। तावत पर्यंत अनुभव आदि सभी चीजों को हमें प्रमाण मानना पड़ेगा। कर्तव्य ही विषय नानुभव अपेक्षास्ति श्रुत्यादि नामेव प्रामाण्यम स्यात्। कर्तव्य, अब दिखा रहे अंतर, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म से फिर दोबारा अंतर दिखाने जा रहे हैं। कर्तव्य ही विषय, जो कर्तव्य होता है धर्मादि जो जन्य है ना, पुण्य पैदा करते हो, कर्म करो तो पुण्य पैदा होगा। तो कर्तव्य विषयों में अनुभव की अपेक्षा नहीं है। आपको करना है, बस करना है। क्यों करना है, कैसे है, वो सब विधि बताएंगे। ऐसा ही होगा, दूसरी तरह नहीं हो सकता, निश्चय है वहां। ये निश्चय कौन से? विधियों से, अनुभूति से नहीं। कि कर्तव्य विषयों में अनुभव की बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती। फिर किससे होगा? श्रुति आदि में प्रामाण्यम स्यात्। श्रुति आदि वहां पर प्रमाण होते हैं।
क्योंकि पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्य, कि जो कर्तव्यभूता धर्म है वह पुरुष के अधीन होकर स्वरूप लाभ प्राप्त करता है। आत्मलाभ ने स्वरूप लाभ। धर्म का स्वरूप जो है आपके करने पर ही सिद्ध होता है। धर्म कहाँ है? धर्म को सिद्ध वस्तु तो है नहीं। पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म सिद्ध वस्तु नहीं है। ये तो आपके जीवन में है, आप कर रहे हैं जब तक, तब तक आपके पास है। तो पुरुषाधीन हुआ कि नहीं हुआ? धर्म के स्वरूप लाभ या धर्म के स्वरूप हानि जो है पुरुषाधीन है। ये नहीं है एक लोग आदमी वो धर्म के श्लोकों को देते भी हैं, इसलिए धर्म अक्षरधि कीर्तना कहा है ना, इसीलिए कर्म नाशा नदी स्पर्शात करतो याति लांघनात्, कर्म नाशा नदी स्पर्शात करतो याति लांघनात् गंडक्यम बाहुतरणात् धर्म अक्षरधि कीर्तना। इसे क्रियाएं तो है। कर्म नाशा नदी का स्पर्श करना, स्पर्श करने क्या क्रिया हुआ ना। आप करोगे स्पर्श तब न धर्म नाश होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। करतो ही का तिलंगन, निर्दाज को लांग देना, इससे धर्म का क्षय हो जाता है। और गांडक्याम बहुत तरना, गंडकी नदी में जिस शालिग्राम हुआ करता है उसे बाहुओं से तरना, तैरना, वहां उस नदी में तैरना पाप, धर्म का नाश हो जाएगा। नर्मदा जी में शिवजी रहते हैं, उनको आप लांग रहे हैं, शिवजी के ऊपर से आए चल, क्या होता है? निर्माल्य को लांगना नहीं चाहिए। उसको आप लांग देंगे तो पुण्य गया। कर्मनाशा नदी दामोदर नदी है, ये भी बिहार में पड़ता है, उसका स्पर्श करने से सर्वनाश हो जाता है। इस मतलब ये सब क्रियाएं हुई ना, स्पर्श हुआ, लांगना हुआ, है तैरना हुआ, ये सब क्या है? पुरुषाधीन क्रियाएं हैं। पुरुषाधीन क्रियाओं से क्या होता है? आपका पुण्य नष्ट हो गया। और अन्य क्रिया करोगे, अग्निहोत्रादि, उससे पुण्य पैदा हो गया। क्योंकि क्रिया पुरुषाधीन है, स्वतः सिद्ध नहीं वस्तु। क्रियाएं जो है स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं होते, वो तो पुरुषाधीन होकर उत्पन्न होने वाले वस्तु हैं। और जब क्रिया का निष्पादन करोगे, उस क्रिया के कारण से एक फल मिला, वो फल ही का नाम अपने धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप आदि रख दिया। जो कि वास्तव में भी अवान्तर है, मुख्य फल स्वर्ग आदि रखते हैं, उसको प्राप्त कराने वाला है। अतः कर्तव्य भूता जो धर्म आदि विषयों में अनुभव की अपेक्षा नहीं होता, वहां तो सीधी सी बात है, श्रुति जैसे कहती वैसे करोगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा, विपरीत करोगे तो पाप। अतएव वहां पर पुरुषादिना आत्मलाभत्वाच कर्तव्य से कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकंच कर्म। इसलिए लौकिक कर्मों चाहे वैदिक कर्मों, उसको करने न करने या विपरीत करने में आपकी स्वतंत्रता है। पुरुषाधीन कहते पुरुष की स्वतंत्रता है। यथा दृष्टांत समझा रहे, अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा, घोड़े पर चढ़ के जा रहा है, या पैदल जाएगा, या साइकिल लेके चलेगा, स्कूटर पे आएगा, साधन अनेक है। कर्तुम अकर्तुम आपकी मर्जी बन रहा है कि नहीं? विपरीत भी कर सकता, नहीं जाएगा, नवा गच्छति, नहीं है जाएगा, बैठा है चुपचाप। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रता आपके अंदर है क्रियाओं के प्रति। तार्श क्रियाजन होने के धर्माधर्म के विषय में भी अनुभवादि की अपेक्षा नहीं होती है। यहाँ तो श्रुति अधीन होकर के ही प्रामाण्य हो गया। इसलिए निर्णय होता है ऐसा किया तो पुण्य होगा, ऐसा नहीं किया तो पुण्य नहीं होगा, विपरीत करोगे तो पाप होगा। इस निर्णय में अनुभव कारण नहीं बनेगा। आप अपने अनुभव से कोई बात नहीं बता सकते कि ऐसे करोगे तो पुण्य होगा और ऐसे करोगे तो पाप होगा। यह आपके अनुभव से सिद्ध होने वाला वस्तु नहीं है, अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध होने वाला वस्तु नहीं है। वो चित्त श्रुति मात्र सिद्ध होने वाला वस्तु। इसलिए प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही वेद की वेदत्व है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान आदियों से जिसका उपाय आदि को आप नहीं जान पाते हो, कैसे करना कैसे नहीं करना, विधि विधान विधि निषेध नहीं समझ में आता है, उसी चीज को बताने वाला का नाम वेद है।
यही वेद की वेदत्व है। वो भी ला रहे हैं, आगे कहेंगे उस बात को। अथथा इस प्रमाण क्या है? वैदिक का दृष्टांत देख लीजिए। अतिरात्रे षोडशनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति, विकल्प दे दिया ना। इसीलिए सिद्ध वस्तु विषय होता एक ही रूप होना चाहिए, विपरीत कहां से आ गया? अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र को ग्रहण करता है और उसी अतिरात्र नामक याग षोडशी नामक पात्र को ग्रहण नहीं भी करता। इसका मतलब कर्तुम अकर्तुम स्वातंत्रता आ गई आपको। उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, चाहे सूर्योदय पहले से जग करके नहा धो के पूजा पाठ हवन कर लो, क्या आलसी हो थोड़ा ज्यादा सो जाना, कोई बात नहीं। सूर्योदय के बाद उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना। अनुदिते उदिते च, आपकी मर्जी, स्वतंत्रता दे दिया है हवन के लिए, अन्य काम के लिए नहीं है, केवल हवन के लिए ज्योति। अन्य काम तो पहले करना है। विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवंत स्यु, ये सब विधि प्रतिषेध वाक्य क्या है? अर्थवान हो जाएंगे, सब प्रयोजन वाले हो जाएंगे यदि आप कर्तव्य विषयों को अनुभव की अपेक्षा न करता हुआ श्रुति प्रामाण्य मान लोगे तो। न तो वस्तु एवं न एवं अस्ति नास्ति वा विकल्पित है। लेकिन वस्तु के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये घट है, ये घट नहीं है, कुछ और होगा। ये किसी वस्तु के बारे में ऐसा बोल सकते हो? है, नहीं भी है, कुछ और है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो हम आपको भी लागू कर देंगे। आप आदमी है, नहीं है, हो सकता है, नहीं बोल सकते, किसी पर भी लागू हो जाएगा, हर वस्तु में लागू कर देंगे। इसलिए तो जैनियों की जो है ज्यादा विफल हो जाता, उन्हीं पर लगा दो, उन्हीं के सिद्धांत पर लगा दो। अस्तिच नास्तिच, अस्ति नास्तिच, अनिर्वचनीयंच, अस्ति अनिर्वचनीयंच, नास्ति निर्वचनीयंच, अस्ति नास्तिच निर्वचनीयंच, उन्हीं पर लगा दो, उन्हीं के सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। और सारे जगत में लगा रहे हैं, हम उन्हीं के सिद्धांत में लागू कर देंगे तो सर खत्म हो गया उनका। और उनके जैन पर, जिन पर लगा दो, जिनके गुरुओं पर लगा दो, गुरु की अस्तित्व नहीं होती है, खत्म हो जाएगी अनेकांतवाद। उस पर विचार आगे देंगे सियादवाद को लेकर। इसलिए कहते हैं वस्तु के बारे में एवं न एवं अस्ति नास्ति वा न विकल्पते, ऐसा विकल्प कर नहीं सकते हो, स्वतंत्रता नहीं आपकी। विकल्पनास्तो पुरुष बुद्धि अपेक्षा, यदि कचित विकल्प दिखाई भी दे रहा है वो तो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, वो पंजाबी और गुजराती का दृष्टांत देता हूं ना मैं। आधा ग्लास है और आधा भरा है बोलता है एक, दूसरा कहता है आधा खाली है। अब भरा है कि खाली है, लड़ाई क्या है? अब पंजाबी को आदत है बड़ा ग्लास पी करके, वो तो कहता है आधा खाली है ये तो। और गुजरातियों को थोड़े थोड़े पी की आदत है, इतनी सी पीते हैं तो वो उनको पेट भर गया। अब वो कहते आधा भरा है ये तो भरा है भाई, ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं आधा खाली है तो कम है। अब कौन सा सत्य वचन है? दोनों ही अपने आप में ठीक है। पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से एक कह रहा है खाली है, दूसरा कहता है भरा है या नहीं? इसलिए कहते हैं कि वस्तु याथात्मिक ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा न वस्तु याथात्मिक ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षा। इसलिए वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है, वो जो यथार्थ ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता, वस्तुअधीन होता है। किंतरी वस्तुतंत्र में वस्तुतंत्र ही है वो, है ना, वो तो वस्तुअधीन है। आप जितना भी प्रयास कर लीजिए, लड़का को लड़की के रूप में देखने का प्रयास करो, लड़की को लड़का करके समझने की कोशिश करो, आप भले दिमाग में भले अकल लगाते रहिए, लेकिन हो नहीं सकता। वो लड़का तो लड़का ही, वो घट तो घट ही है, पट नहीं हो सकता। वो पट तो पट ही है, घट नहीं हो सकता। वो पटत्व न घट को आप भले भ्रांति से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन पटत्व न घट ग्रहण होने में से घट पट नहीं होता। व्यतिकरण धर्मावच्छिन्न न्यायिकों की भाषा में होता है ना, ग्रहण हो जाता है, भ्रांति है। रजतत्वावच्छिन्न आपने शुक्ति ग्रहण कर लिया, इतने मास शुक्ति रजत थोड़े हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि वस्तु का यथार्थ जो ज्ञान होता है वह पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है। किंतरी वस्तुतंत्र में तत्व वस्तुतंत्र, बस बुद्धि जो है अपनी वासनाओं को त्याग करके वस्तु के यथार्थ स्वरूप जानने की इच्छा करनी चाहिए बस।
और होता क्या है, जो कोई वस्तु सामने आ जाए उसमें आप अपनी अंदर की जो वासनाओं के साथ उसको देखना चालू कर देते हैं, और आपने अपने वासनाओं के साथ उसकी रीडिंग होगा। कईयों की वासना ऐसी होती है जिसको भी देखे ये भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, वो भी बदमाश है, वो भी बदमाश। अरे दुनिया में कोई है ही नहीं पागल पैदा, तू ये सही निकला है, सारी दुनिया पागल है। ऐसे मूर्ख होते हैं ज्यादातर, ऐसे ही है कि अपने अपने वासनाओं को देख रहे हैं सब चीज। इस बार तो क्या हुआ ना, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, ये सिद्धांत ही बन गया कि वासना प्रधान होकर के व्यक्ति देखता है। और ये वासना रहित होकर बुद्धि को छोड़ दीजिए वस्तु का अनुभव करने के लिए, फिर बुद्धि अपनी जो वासना कुछ है नहीं उसके पास, जैसे दिखा वैसे पिक्चर खींच दे। यदि कैमरा में भी आप वासना भर दो तो मुश्किल हो जाएगा। कैमरा की यदि अपनी कोई वासना हो फिर आपको उल्टा सीधा दिखा सकता है, वो इसकी दिमाग जैसे चलेगा वैसे दिखेगा वो। लेकिन अच्छा है भगवान ने कैमरा में कोई दिमाग नहीं लगाया, अब आप जैसे चाहेंगे वैसे खींचता है। लेकिन ऐसे भी कैमरा आ गए, वो रंगीन के बिना भी फोटो खींच देता है। एक ही कैमरा रंगीन भी खींच रहा है, बेरंगीन भी खींच देता है, ग्रे भी खींच देता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी खींच देता है। और ऐसे दिमाग भर दिया है ना, आप देखो खराब हो गया ना मामला। यदि आप एक बटन गलत छाप दिए, दबा दिया तो गया वो मामला सारा। आप चाह रहे थे रंगीन, निकल गया ब्लैक एंड व्हाइट, समस्या हो जाएगा ना। इसलिए इन चीजों में दिमाग डालना खराब है कि दिमाग डालोगे उसमें वासना सहित होगी, दिमाग वो अपनी वासना से पकड़ेगा। इसलिए कहा गया ना कि जो या तो एकदम मूर्ख है कि नहीं, वो अच्छा है, अकल है नहीं उसकी, वो ठीक है। और पूर्ण ज्ञानी वो भी ठीक है कि उसके पास भी अकल नहीं, वो तो ब्रह्म हो गया। और बीच वाले जितने हैं सब थोड़े अकल वाले, वही खतरनाक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अंग्रेजी में कहा कि सब आज कचरे ज्ञान वाले, कोई पूर्ण ज्ञान है नहीं। या तो अज्ञान होता तो भी ठीक था पूर्ण रूपेण, वो पूर्ण रूपेण अज्ञान कोटि में भी नहीं रह गए और पूर्ण ज्ञान कोटि में भी नहीं, और भी जो खचर पचर करते रहे राग द्वेष सब इसी कारण से होता। इसी कारण से कहते हैं वस्तुतंत्र में तत्, जो वस्तु की यथार्थ ज्ञान वस्तुअधीन नहीं होता है, पुरुष बुद्धिधीन नहीं होता। नहीं स्थाणो एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो वा अन्यो वा इति तत्वज्ञानम भवति। एक ठूंठ है, उस ठूंठ में तीन यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। ठूंठ ये भी यथार्थ है, ये पुरुष है यह भी यथार्थ ज्ञान, ये दोनों नहीं कुछ और ही है ये भी यथार्थ ज्ञान हो जाएगा क्या? एक वस्तु के विषय में तीन तीन यथार्थ ज्ञान परस्पर विरोधी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। एकस्मिन् स्थाणौ इयं स्थाणुः अयं पुरुषो अन्यो वा गजो वा इति तत्वज्ञानम नहीं भवति। फिर है क्या? एक ज्ञान उसमें यथार्थ है, दो ज्ञान अयथार्थ है। तथा पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञानम। यदि स्थानों में आप पुरुषत्व को ग्रहण कर रहे हो या अन्य गर्दभत्व को ग्रहण कर रहे हो, वह जरूर मिथ्या ज्ञान होगा। और स्थानों में जो स्थाणु का ज्ञान हुआ, स्थाणुरेव इति तत्व ज्ञान, स्थाणु में स्थाणु ही है ऐसा निश्चय प्रकार ने जो ग्रहण किया है वही उस स्थाणु विषय का तत्व ज्ञान है। क्यों? वस्तुतंत्र, वस्तु अधीन हो गया ना यथार्थ ज्ञान, इसी कारण से। एवं भूत वस्तु विषयानाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्र, सामान्यम बन गया। भूत वस्तु विषयानाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्र, सिद्ध वस्तुओं विषय का जितना भी ज्ञान है, भूत वस्तु मने विषयानाम का तत्व विषय का ज्ञान नाम प्रामाण्यम वस्तुतंत्र, वस्तुअधीन होता है। वस्तुअधीन ही समस्त सिद्ध वस्तु विषय का विज्ञान होते हैं, पुरुषाधीन नहीं होता। इसलिए कहा कि भाई व्यवहार है भाट नया। वेदांत सिद्धांत में कहा गया है व्यवहार काल के लिए, धर्माधर्म आदि निर्णय करने के लिए हम कुमार भट्ट के सिद्धांत को स्वीकार करते मीमांसकों का। व्यवहार है भाट, कि व्यवहार काल में
पुरुष है, पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में जा सकता है और अधिकतर प्रवृत्ति मार्ग वाले ही है, तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के विधि निषेध अवश्य लागू हो जाता है। और विधि निषेध अधीन होकर जब वो चलेगा उसके अंदर सारा उसका व्यवहार चलता है और वो व्यवहार का निर्णय शास्त्र से करना है और शास्त्र का निर्णय मीमांसा ने निश्चय कर दिया, चिंतन कर दिया। अतः व्यवहार भाट्टनीय कर दिया। भाट का सिद्धांत, कुमारल भट्ट जी का जो सिद्धांत है, भट्टनीय भट्टेव भाट भट्टनीय, क्योंकि वहां पर वीरवाय जेत इत्यादि है ना, वहां पर भी वीरवाय वैरवाय जेत विकल्प दिया है, उसका तय किया उन्होंने क्या होता है वहां पर, त्रिक दोष क्या है, वाक्य भेद दोष क्या है, अष्ट भेद दोष क्या है, ये सब निर्णय देकर के निर्णय दिया वाक्यार्थ क्या होता है और उसके बाद आपका सब व्यवहार का निर्णय हो जाएगा कि वही न्याय लागू हो जाएगा व्यवहार में। जो जिन न्यायों से आप वैदिक क्रियाक्रम को निश्चय किए हैं वे न्याय जो है हमारे हर जीवन के हर एक क्रियाकलाप में लागू हो जाएगा। सादृश्यता के आधार पर किससे क्या व्यवहार का अंगांगी भाव बना लेना है वो निश्चय करना पड़ेगा। किस प्रकार के लौकिक व्यवहार से अपूर्व सिद्धि होगी, किस प्रकार के लौकिक व्यवहार से जो अपूर्व सिद्ध नहीं होता है सोचना पड़ता है और उन्हीं न्यायों से वो सिद्ध होती है। इसे कहते व्यवहार है भट्टनीय। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के विषय में वस्तु तंत्रत्वात् अपरिषदमेव प्रमाण भवति, उपनिषद वहां प्रमाण होगा जो वस्तु का जो प्रतिपादन कर रहा है। इसलिए कहते हैं तत्र एवं सती ब्रह्म ज्ञान वस्तु तंत्र में भूत वस्तु विषय। अतएव जो है ब्रह्म ज्ञान में क्या है, वस्तु तंत्रीय है, क्योंकि ब्रह्म कैसी चीज है, भूत वस्तु है, तद विषय होने के नाते है भूत वस्तु विषय। इसलिए जो कोई लोग कहते हैं ब्रह्म प्रत्यक्षादि विषय भवति, ब्रह्म जो है प्रत्यक्षादि का विषय है आत्मा, क्यों, धर्म विलक्षण, धर्म ही अधर्म दो ही चीज को अदृष्ट मानते हो। धर्म और अधर्म दो ही का नाम अदृष्ट, न देखने योग्य। तो पुण्य किसका दिखता है, क्या पाप नहीं दिखाई देता। इसलिए पुण्य और पाप इन दोनों को मानते अदृष्ट, बाकी सब दृष्ट है। यह अनुमेय प्रत्यक्ष आदि जैसे गुरुत्व है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुमान से तो पकड़ में आ रहा है। इसलिए वो कहते धर्म और अधर्म को छोड़कर संसार में बाकी सारे वस्तु प्रत्यक्ष आदि अनुमेय को, प्रत्यक्ष अनुमेय आदि कोटियों में आएगा। अतः ब्रह्म भी धर्म से विलक्षण है, अतः भी प्रत्यक्ष अनुमेय किसी ने कुछ डाल दो। इसलिए ब्रह्म प्रत्यक्षादि विषयम प्रत्यक्षादि गोचरम धर्म विलक्षणत्वात् घटाधिवत का दृष्टांत। घट में धर्म विलक्षण तो या नहीं, अतः प्रत्यक्षादि का विषय हो, तो धर्म से विलक्षण होने के नाते ब्रह्म भी प्रत्यक्षादि का विषय हो गया। अनुमान तो बिल्कुल फिट सही बोल रहा है। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, जगत जन्मादि ब्रह्म कारणकम कार्यत्वा, क्योंकि हमें कहना पड़ेगा ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म जगत जन्मादि अभिनिमित्तोपादन कारणकम अतएव अविषयमेव, विषय नहीं हो। कहते हैं ब्रह्म प्रत्यक्षादि विषयम, हमें कहा ब्रह्म प्रत्यक्षादि अविषय, उसे धर्म विलक्षणत्वात् हम हेतु देंगे अभिन्न निमित्तोपादन कारणत्ता। जो अभिन्न निमित्तोपादन कारण हुआ करता है वह किसका विषय नहीं हो सकता। जैसे अभिन्न निमित्तोपादन कारण कौन है, निमित्तोपादन कारण मृत्तिका, उसका कार्य भी घट, वह घट के मृत्तिका को जान सकता है, नहीं जान सकता। घट जो है स्व अभिन्न निमित्तोपादन कारण को प्रत्यक्षादि विषयत्व ने कभी ग्रहण नहीं कर सकता। इसे जितने भी पदार्थ संसार में सब क्या है, अभिनिमित्तोपादन कारण वाले होने से उनमें से कोई भी तत्व स्व का अभिनिमित्तोपादन कारण को तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। यथा देख लीजिए, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान के दृष्टांत दे लीजिए, चाक्षुष ज्ञान हो रहा है, चक्षुष ज्ञान क्या है, चक्षु के द्वारा रूप आदि ज्ञान कर रहे हो, लेकिन चक्षु से चक्षु का प्रत्यक्ष होगा क्या, क्यों नहीं होगा। सबका प्रत्यक्ष कर रहा है लेकिन खुद का, क्योंकि उसका स्वरूप ही है ऐसा। रूप तन्मात्र का कार्य है ना, वो रूप तन्मात्र का मतलब क्या, कारण है। वह कारण को ग्रहण नहीं कर पाता, कार्य को ग्रहण कर लेगा।
कार्यों को ग्रहण करने के बाद जो स्व कारण स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता, अतः स्व स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अपना स्वरूप स्व कारण स्वरूप से अभिन्न है। भिन्नत्व ग्राह्य मान जो कार्य आदि है अज्ञान के कारण से, उन्हीं को प्रत्यक्ष कर सकता है। अभिन्नत्व स्वीकृत जो स्वरूप को भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म को प्रत्यक्ष आदि विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकते। सर्वाभिन्न विषयत्व कि सभी के सभी इसमें कल्पित थे। इसी दृष्टिकोण से कार्य कारण अनित्व कथन किया। कार्य कारण अनित्व का कथन का तात्पर्य क्या है, उसका लक्ष्य समझो। मृत्तिका इत्येव लक्ष्य कार्य की मिथ्यात्व स्थिति में है। लक्ष्य वहां क्या है, कारण से कार्य अभिन्न है, अनन्य है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं। कार्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं का मतलब क्या, कार्य अस्वतंत्र होने से मिथ्या है, कारण स्वतंत्र होने से सत्य है। इस सामान्य नियम को उत्पन्न करने के लिए नाम कहा गया कार्य कारण अनित्यत्वम। इसका तात्पर्य नहीं कि दो भिन्न वस्तु हैं, इसका धर्म इसमें आ रहा है, अरे भ्रांति हो जाए इसके धर्म उसमें आ जाए, उल्टा कार्य का धर्म कारण में, इसके लिए नहीं। वहां धर्मों के लेकर के कथन भी करना इष्ट नहीं है। वहां मुख्य लक्ष्यार्थ यही है, कार्य के प्रति स्वतंत्र सत्ता न होने से वह मिथ्या होता है, और कारण स्वतंत्र सत्ता होने के नाते वही सत्य होता है। ये लक्ष्य है। अब वही लक्ष्य के आधार पर अब घटाई है ब्रह्म में, जिसलिए ब्रह्म जगत का कारण है और जगत ब्रह्म का कार्य है। अतः ब्रह्म और जगत अनन्य का तात्पर्य हुआ, जगत का अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो जिसमें उत्पन्न हुआ, जिसमें लय हो जाता है, जिसमें स्थित रहता है, वो उससे अभिन्न होता है। अभिन्न होता है मतलब क्या, उससे अपना अपना कोई स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं होता। जिसमें स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है, कारण सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला न होने के नाते वो मिथ्या है। यथा शुक्ति की सत्ता से पृथक सत्ता वाला रजत नहीं है, रज्जु की सत्ता से पृथक सत्ता वाला सर्प नहीं है, अतएव सर्प मिथ्या है, रज्जु आदि सत्य होते हैं। तद्वत ब्रह्म का कार्य, इसलिए हम शुक्ति का कार्य मानते हैं रजत को। हम लोग शुक्ति का कार्य, शुक्त उच्चिन चैतन्य का आवरण भूता माया ने उसी समय अपने तमोंश के तो रजत को पैदा किया हुआ। ये अनिर्वचनीयवाद को हमने पहले समझाया है। वही पैदा हुआ, उसी समय पैदा हो गए, बाहर का नहीं आ रहा है, नहीं आदि के समान हाटस्थ को देख रहे नहीं। उसी समय यहां से गए जो वृत्ति जिस अविद्या को भंग करके अधिष्ठान को ग्रहण करना चाहता था, वस्तुवचिन चैतन्य को ग्रहण करना चाहा, विषयावचिन चैतन्य को नहीं ग्रहण कर पाया, आवरण भंग नहीं हो पाया। तब आवरणात्मिका जो अविद्या है, शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य का आवरणात्मिका अविद्या, उसी शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य रूपी अधिष्ठान में रजत को उत्पन्न कर देता है स्व तमोंश के द्वारा। रजोंश के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है, सत्ता से उसका प्रकाशन हो जाता है, और आपकी वृत्ति इस रजत को ग्रहण कर लिया, शुक्ति को ग्रहण नहीं। अर्थात वह शुक्ति अधिष्ठ रूपी अधिष्ठान से भिन्न सत्ता वाला रजत नहीं रहा, उसी अधिष्ठान में परिकल्पित होने से स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। यथा तद्वत यहाँ पर भी सारा जगत रूप कार्य इस ब्रह्म में परिकल्पित होने से, ब्रह्म अधिष्ठान से उत्पन्न है, उसी में लय होता है। जो जिस उत्पन्न हो और उसी में लय हो जाए, उसी में स्थित रहे, इसका मतलब है वह उससे अनन्य है। उससे अनन्य ही का मतलब उससे भिन्न सत्ता वाला नहीं है। अनन्यत्म का मतलब क्या, अन्य स्वतंत्र सत्ताकम नास्ति अनन्यत्म। अनन्यत्व मतलब आत्यंतिक का भेद, ऐसा अर्थ नहीं है। तात्पर्य है अन्य सत्ता रहितत्वम यदि अनन्यत्वम, अर्थात यद सत्तावान कारण है तत्सत्तावान ही कार्य है, स्वतंत्र सत्ता का नहीं आते हुए कार्य मिथ्या है। जिस वस्तु का आपने ये अनुभव में देखा अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, वह वस्तु मिथ्या होता है। ये आपने देखा, वह सामान्य नियम लगा दिया आपने जगत और ब्रह्म के बीच में। अतः ब्रह्म भी क्या हो गया, सत्य हो गया, जगत मिथ्या। इसी बात का ध्यान रखते हैं, कहना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा वो कहते प्रत्यक्षादि विषय धर्म विलक्षणता घटादियत, और हमारा दृष्टांत कहते नहीं, ब्रह्म प्रत्यक्षादि अविषय कस्मात अभिनिमित्तोपान कारणत्वात् घटाधिवत मृतिका, घट का कार्य कारण जो मृतिका दृष्टांत बना, इस तरह से उसका अनुमान का खंडन हो जाता है।
उसी को कथन करने में दूसरे शब्दों ने प्रयोग कर ब्रह्म ज्ञान वस्तुतंत्र में भूत वस्तु विषय प्राप्त, भूत वस्तु का विषय। यदि भूत ननु भूत वस्तुत्व ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वमेव, कहते हैं घटादि के समान भूत वस्तु यदि ब्रह्म है फिर भी प्रमाणांतर का विषय होना चाहिए, प्रत्यक्षादि का विषय होना चाहिए। वो कहते ना, अब थोड़ा और पूर्व पक्ष है। भूत वस्तु विषयत्व ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्वमेव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिक प्राप्त, इधर पूर्व पक्ष जोड़ दिया। अतएव ब्रह्म जिज्ञासा करना ही व्यर्थ है। यदि प्रमाणांतर का विषय हो जाए, घट का विषय, घट की जिज्ञासा कोई करेगा अथा तो घट जिज्ञासा कोई पुस्तक लिखा आज तक? क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि घट प्रत्यक्ष विषय है। जो प्रमाणांतर का विषय है उसके बारे में जिज्ञासा ही नहीं होती, तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है। इसी तरह से ब्रह्म भी प्रमाणांतर का विषय हो जाए फिर तो जिज्ञासा ही नहीं रह जाएगा। अतः ब्रह्म वेदांत वाक्य, जो ब्रह्म विषय वेदांत वाक्य है, इनकी विचारणा करना ही व्यर्थ है। ये पूर्व पक्ष चिन्ह। भूत वस्तु विषय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जरूर, लेकिन इंद्रिय विषय संबंध अग्रहण, किंतु इंद्रिय का अविषय है। अतः संबंधी ग्रहण नहीं हुआ। संबंध ग्रहण नहीं हुआ का मतलब क्या? व्याप्त्यादि नहीं हुआ, अतः अनुमान आदि का भी अविषय हो गया। क्योंकि अनुमान करने के लिए व्याप्त्यादि ग्रहण करना पड़ेगा। व्याप्ति संबंध अधीन है और संबंध जो है प्रत्यक्ष अधीन है। अतएव जो है जिन व्याप्तियों का प्रत्यक्षानुकरण करते तादृश व्याप्तियों के द्वारा कभी भी आप जो अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय का विषय, इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहणात्, कि कार्य कारण भाव पर संबंध ग्रहण के बिना अव्याप्ति ग्रहण कर ही नहीं सकते। निमित्त नैमित्तिक भाव होनी चाहिए, कार्य कारण भाव होनी चाहिए, स्व भाव, कोई न कोई संबंध वहां पर निश्चित तो हो। इसे तो कहते हैं, कोई कह दे धूमोस्तु निर्मास्तु, अब क्या करोगे? तब कोई हटी है, कुतार्किक है, कहता है नहीं नहीं धूम दिखाई दे रहा है, मैं भी मान रहा हूं धूम है पर्वत पे। धूम का रहने पर भी कहता है वहां मैं वन्य नहीं मानता। तब आप यही कहेंगे धूम और वन्य को इस प्रकार कारण भावी संसार में नहीं मानना चाहिए। धूमो अस्ति निर्मास चेतरी धूमो वन्यजन्यो न स्यात्। आप क्या जवाब दिया? इसलिए धूमो वन्यजन्यो न स्यात्, अर्थात क्या है? वन्य का कार्य धूम है ही नहीं, जिसलिए वन्य और धूम के जो कार्य कारण भाव है, अतः यत्र धूम अत्र वन्य स्यात् न तो अन्य। अतः उसको काटने की कोई प्रयास करता है तो कार्य कारण भाव को प्रस्तुत कर देते हैं। और कार्य कारण भाव क्या है? संबंध विशेष है। अतः संबंध कौन ग्रहण कराया? संबंध विशेष को भी इंद्रियों ने ग्रहण कराया। इसलिए जो इंद्रिय का विषय होगा वहीं पर आप संबंध ग्रहण करेंगे, वहीं व्याप्ति होगा, वही अनुमान आदि प्रवृत्त होंगे। और जो इंद्रिय का विषय ही नहीं है वहां संबंधी ग्रहण नहीं हुआ, व्याप्ति आदि भी नहीं होगा, अतः प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण का ब्रह्म विषय नहीं होता। अतः विचार करना व्यर्थ नहीं है, सिद्ध हो गया। इंद्रिय विषय संबंध ग्रहणात् स्वभाव तो विषय 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 विषयाणी इंद्रियाणी, और इंद्रियों का स्वभाव ऐसे बना दिया गया है वो केवल विषय विषयाणी एवं घटपटादि विषयों को विषय करने वाली होती है इंद्रियां। प्रांचकाणी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कठोपनिषद। इसे कहते विषय विषयाणी है वो इंद्रिया ने स्वभावतः, स्वभाव ऐसे बना, ब्रह्मा जी ने बना, स्वयंभू ने बना रखा है, प्रांचकाणी कर दिया है इंद्रियों को। इसे इंद्रियों का स्वभाव हो गया है, वो सदा घटपटादि विषयों को संसार को ही ग्रहण कर सकता है, वो ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता, स्वरूप का विषय नहीं कर सकता। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, ब्रह्मन को विषय नहीं करता। खानी मन इंद्रियाणी। तीसरे कहते हैं कि भाई देखो स्वभाव तो विषय विषयाणी इंद्रियाणी न ब्रह्म विषयाणी न चक्षुषा गृह्यते यन मनसा न मनुते ये न मनोमतम इत्यादि केनोपनिषद में कई पर्यायों में समझाया। वो इंद्रिय का विषय नहीं होता। जो इंद्रिय का विषय होता है वो तत्व ही नहीं हो सकता। नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, बार बार कहा। इदंत या जिस चीज को भी ग्रहण करके आप उपास आदि करते हो वह कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है।
इसलिए कहते हैं यहां पर भी भाई स्वभाव से विषय विषयानी इंद्रियाणी भवंती न ब्रह्म विषयानी। आप देखते भाष्य का प्रत्येक पंक्ति का पीछे श्रुति प्रमाण होता है। आप विचार करेंगे, स्मृति ठीक हो, आपको श्रुति पकड़ में आ जाएगा। जो बोलते हैं पूरा आधारित है, श्रुतियों पर आधारित हो, एक एक वाक्य सती इंद्रिय विषयत्व भ्रमण। यदि मान लो या ब्रह्म का भी जो है विषयत्व इंद्रियों इंद्रिय विषयत्व हो जाता, यदि इंद्रिय इस ब्रह्म का विषय कर लेते तो इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। फिर जैसा आप कहते हैं ना, अयं घट पटेन संबद्ध, अरे घट का पट के साथ समझो, घट भी आपका इंद्रिय विषय है, पट भी आपका इंद्रिय विषय है। इसलिए ब्रह्म भी यदि इंद्रिय विषय होता और घटादि इंद्रिय विषय ही है, उनका परस्पर संबंध ग्रहण होना चाहिए। इदम कार्यम अनेन ब्रह्मणा सह संबद्ध, ऐसे क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो आप? इसे कहते हैं सती इंद्रिय विषयत्व ब्रह्मणा इदं कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम इति गृह्येत। और कार्यों को पहले लेना, समझ अन्वय कर लेना। इदम आगे ना कार्यम, इदम कार्यम ब्रह्मणा सह संबद्धम इति गृह्येत, ऐसे ग्रहण करना चाहिए था। कार्यम मात्रमेव तु गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम इति न शक्यम निश्चित। होता क्या है, लेकिन आप कार्य पर जगत मात्र ग्रहण कर रहे हो। हम लोगों को इंद्रियों के ग्रहण किसका हो रहा है? केवल जगत का। जगत रूपी कार्य मात्र का हम इंद्रियों से ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, कार्य मात्र में तो गृह्यमाण किम ब्रह्मणा संबद्धम, इसलिए किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम। शंका करनी पड़े, विचार करना पड़ जाता है इसलिए हमको कि भाई बताओ ब्रह्म के साथ संबद्ध है अथवा किसी अन्य के साथ संबद्ध है। जगत रूप कार्य ही इंद्रियों से जो गृहीत हो रहे हैं, ये गृहीत जो है जगत का संबंध क्या ब्रह्म के साथ है या किसी अन्य के साथ है? न शक्यम निश्चित, आप निश्चय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको भी आप ग्रहण कर रहे हो वो जगत के अंतर्गत ही है। तो पूरे जगत का संबंध कैसे निर्णय करो किसके साथ है? कर सकता है कोई? वही व्यक्ति कर सकता है जो जगत से परे हो जाए। जैसे धरती पर जब तक बैठे रहोगे तो धरती के हिसाब से देखते रहोगे, आकाश उठ के ऊपर खड़े हो जाओ तब तो सबको इधर से उधर देखोगे, आप दोनों को संबंध पर समझ लोगे कहाँ क्या कैसे है, उसके अंदर तो ग्रहण होगा नहीं। इसलिए जो जगत से बाहर हो जाए, बाहर होके दिखेगा क्या? हो देख ही नहीं सकता। या जगत के बाहर हुआ का मतलब क्या? उसके इंद्रिय खत्म, इंद्रिय नहीं रहे तो देखेंगे क्या? हो संबंध ग्रहण करेगा कैसे? वो असंभव है। जगत अंतर्गत रहते हुए जगत के किसी अन्य के साथ संबंध आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जगत एक देश को अन्य जगत एक देश के साथ आप संबंध जोड़ सकते हैं। जगत का एक देश घट है, दूसरा देश पट है, उन दोनों का संबंध आप कथन कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जगत का ही संबंध दूसरे के साथ कथन नहीं कर सकता। इसे निर्णय नहीं कर सकता कि ब्रह्म के साथ इसका संबंध है या किसी अन्य के साथ इसका संबंध है। ये निर्णय नहीं कर सकते आप, इसलिए कहते हैं न निश्चय तुम शक्यम किम ब्रह्मणा संबद्धम किम अन्येन केनचित् वा संबद्धमिति न शक्यम निश्चित। तस्मात्, इसलिए जिज्ञासा करना करते हुए उसे जिज्ञासा कर था, अब कहते नहीं, इसलिए जिज्ञासा करना जरूरत हो गया, क्योंकि इंद्रिय का विषय नहीं है, संबंध नहीं ग्रहण कर पाते। हम जिस कार्य को ग्रहण कर रहे हैं उस कार्य का संबंध ब्रह्म के साथ है, किसके साथ है, क्या है, हम कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। अतएव ब्रह्म की हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तस्मात् जन्मादि सूत्र नानुमान उपन्यासार्थम निश्चय कर। इसीलिए ये जगत जन्मादि जो सूत्र था, यह सूत्र वेदांत व कुसुम ग्रथनार्थ है, न कि अनुमान को उपन्यास करने के लिए। नानुमान उपन्यासार्थम किंतरी, किस लिए है? कहते वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थ है। जो वेदांत वाक्य जगत का कारण है, जगत के साथ जो है कार्य कारण भाव से संबंध को कथन करने वाली वेदांत वाक्य है, उन वेदांत को प्रदर्शन करने के लिए है और उस पर विचार करने के लिए ही है। किम पुनस्तत वेदांत वाक्य, पूछा वह वेदांत वाक्य कौन है?
यह सूत्रेण यदि लक्ष्यितम, जो कि सूत्र के द्वारा लक्षित करने के लिए इच्छित है। भृगुर वही वारुणी वरुणम पितरम उपसार अधि भगो ब्रह्मेति इति उपक्रम आह, ऐसा उपक्रम करके कहा ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व। ये स्वरूप लक्षण हुआ। केवल स्वरूप लक्षण ही हमारे वाक्य नहीं है यहाँ पर वेदांत विषय का इस सूत्र का कि स्वरूप लक्षण करके फायदा क्या? कि स्वरूप लक्षण सामान्य बोध करा देता है, विशिष्ट बोध तो नहीं कराता है। जिससे हुआ था, अरे किससे हुआ था, किससे स्थित है, किसमें लय हो रहा है, कौन है वो? तब कहते आनंदाध्यव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते अभिसंविशन्ति। ये आनंद, ये तटस्थ लक्षण हो गया। इन्हीं दो वाक्यों को प्रस्तुत करने के लिए ये सूत्र आरंभ हुआ है। स्वरूपम सत व्यावर्तकम स्वरूप लक्षणम, स्वरूप बोधकम सत व्यावर्तकम तत् स्वरूप लक्षण भवति। जो स्वरूप का बोधक होता हुआ इतर का व्यावर्तक होता है उसका नाम स्वरूप लक्षण होता है। यहां पर तो वायुमान में से यही कर दिया, जिससे जो उत्पन्न हो, जिसमें स्थिति हो, जिसमें लय हो जाए वही वास्तव में उसका अभिनिमित्त कारण होता है। इस स्वरूप सामान्य कथन कर दिया और इसलिए व्यावर्तन भी करता है। जब भिन्नत्व निगृहित है कुड़ाल और घट का बीच, इसलिए अभिनिमित्त कारण नहीं है, केवल निमित्त कारण है। कुड़ाल मृतिका केवल उपान कारण है। उन सभी से व्यावर्तन हो गया। एक ऐसा तत्व यह संकेत हो गया जो कि लौकिक सकल कार्यकारण भावों को विरोध में हो गया। उन सकल कार्यकारण भावों को व्यावर्तन कर दिया, एक विलक्षण कार्यकारण भाव को स्थापना कर दिया। एतर्ष अभिनिमित्तोपान कारणकत्व को सिद्ध करता है यह वाक्य, ये तो वायुमानि भूतानि जातानि इत्यादि। अतर्ष अभिनिमित्त कारणकत्व ही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और इसके तटस्थ लक्षण क्या होगा? कहते आनंदाद्यो खलु इमानि भूतानि जायन्ते कादाचित् सति व्यावर्तकं तटस्थ लक्षणं भवति। कादाचित् सति व्यावर्तकं तटस्थ लक्षणम, जो लक्षण स्वलक्ष्य में कभी रहकर अपने लक्ष्य का अन्य अलक्षण से पृथक बोध कराता है वह तटस्थ लक्षण होता है। जन्म स्थिति और लय आदि कारणता ब्रह्म में सदा नहीं होते। जो सूत्र भी जन्माद्यस्य जन्मादित्व क्या सदा है क्या? नहीं, प्रणय काल में जगत का कुछ है नहीं। इसलिए जगत है तो जगत के जन्मादि मानी जाएगी ब्रह्म में। जिसके लिए जगत है उसके लिए ही जगत के जन्मादि जो है ब्रह्म में। जिसके लिए जगत ही नहीं है उसे ब्रह्म में जन्मादि भी नहीं है। ध्यान में ना, इसलिए कादाचित हुआ कि नहीं हुआ? अस्य जन्मादित्वम ब्रह्मणि कादाचित्कम, अतएव जन्मादित्वम लक्षण क्या है? ये तटस्थ लक्षण हो गया, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण। इसी प्रकार के अन्य श्रुतियों में भी जितने वाक्य है उनको भी ले सकते हैं आप। अन्यान्य पेवं जात्यकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाहर्तव्यानि। अन्य भी इसी पर एवं जात्यकानि इसी प्रकार वाले जितने भी वाक्य जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अर्थात निर्गुण स्वरूप कथन करने वाले एक वाक्य लेनी पड़ेगी पहले, फिर सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानी, सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषय का मैंने सगुण साकार वाला भी हो, ऐसे जितने भी वाक्य है उन्हीं को इस सूत्र का विषय वाक्य समझ लेना चाहिए। उन्हीं को इसका विषय वाक्य समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे वहां सत्यम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म विदापनोति परम ये सब कहा करके जो है स्वर्ग सत्यम अनंतम ब्रह्म कह दिया, फिर रसो वैसा करके आनंद मीमांसा करके आनंद में ले पहुंचा दिया। ऐसे जितने भी वाक्य हैं कि वहां भी यही है, पहले एक ही था तथा प्राविशत आया, सदैव वगैरह सामान्य लक्षण हो गया, फिर उसके आगे बढ़ाओ तत्वमसी आकर के पहुंचा देते हैं, तटस्थ लक्षण बना दिया उसको। इस तरह से व्यवस्थित करते जाएंगे आप, हर एक श्रुति में आपको मिल जाएगा। तो जगत का कारणत्व प्रदर्शन कर दिया। तो जैसे बृहदारण्यक में लेंगे आप विज्ञान आनंदम ब्रह्म, ये हो जाता है। और उसी जगह पर आएगा, वहां भी आया आनंद मीमांसा, वहां पर भी है, सीधा उसी को ले लेंगे। आनंद की मीमांसा बृहदारण्यक में भी है,
तो इस तरह से वहां भी घटेगा। अतएव यथार्थ ब्रह्म विचार करना उचित है और ये सूत्र अनुमान का विषय नहीं, दोनों ही बात सिद्ध हो गया। जगत कारणत्व प्रश्न सर्वज्ञम ब्रह्म उपक्षिप्त तदेव दृढ़यन आह।